हेलो बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर का मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कार्ल मार्क्स और उनका वर्ग एवं वर्ग संघर्ष क्या है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम वर्ग किसे कहते हैं। साधारण अर्थों में हम सभी जानते हैं कि आज हम समाज में जब रहते हैं तो हमें 3 प्रकार के वर्ग आर्थिक आधार पर देखने को मिलते हैं। पहला उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब इन 3 वर्गों के आधार पर हम साधारणतः समाज में आसानी से अंतर देख सकते हैं कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति और उसकी जीवन शैली कैसी है और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति उसकी जीवन शैली कैसी है और एक जो निम्न वर्ग का व्यक्ति कच्ची बस्ती में निवास करता है उनकी जीवन शैली कैसी है। अब इन तीनों वर्गों की जीवन शैली के आधार पर हम इनमें बहुत सा अंतर देखने को मिल जाता है हमें। अब हम सबसे पहले ये देखें कि वर्ग क्या है। तो वर्ग की परिभाषा हम साधारण अर्थों में जो हम देखते हैं उसे हम कह सकते हैं कि एक वर्ग के व्यक्तियों की एक सी संस्कृति, एक सी सामाजिक परिस्थिति और एक सी परंपराएं एवं एक से रीति रिवाज होते हैं। इसको हम वर्ग कहते हैं। कैसे? अब अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि एक वर्ग के लोगों की एक जैसी संस्कृति, एक जैसी उनकी परिस्थिति और एक जैसी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। क्योंकि साधारणतः अगर हम देखें, आज जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति उच्च वर्ग का है, जो करोड़पति है, कई पैसे वाला है, कई फैक्ट्रियों का मालिक है, उसके पास ऐशो आराम की जिंदगी है, तो उसकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। वो सूट बूट में, महंगे ब्रांडेड कपड़ों में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, उसका खान पान बहुत अलग सा होता है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो एक अच्छी कॉलोनी में निवास करता है, नौकरी पेशा है या व्यवसाय करता है, उसकी जीवन शैली हमें उच्च वर्ग से थोड़ी अलग दिखती है। और एक जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, बिल्कुल गरीब है, निर्धन है, कच्ची बस्ती में झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है, तो उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है। उनके लिए रोटी का जुगाड़ करना, अच्छे कपड़ों का जुगाड़ करना और अपने जीवन स्तर को सुधारना, आजीवन उनमें बहुत दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये तीनों वर्ग अगर आज हम देखें, जो उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और तीसरा निम्न वर्ग है, इन तीनों वर्ग के लोगों की अलग अलग एक जैसी संस्कृति, अर्थात एक व्यक्ति जो उच्च वर्ग का है तो जितने भी लोग उच्च वर्ग के हैं उनकी संस्कृति हमें एक जैसी दिखती है। उनका रहन सहन, पहनावा, खान पान, भाषा, उठना बैठने का तरीका, बोलचाल उनका लगभग एक जैसा रहता है। मध्यम वर्ग के लोगों का एक जैसा रहता है और तीसरे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल अलग से दिख जाते हैं हमको तुरंत कि वो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति है और वो कहीं साधारणतः किसी कच्ची बस्ती या झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता होगा। अब इन तीनों व्यक्तियों की परंपराएं एक जैसी होंगी कि उच्च वर्ग के लोगों का अगर हम जीवन देखें तो वो लोग कितना आडंबर वाला जीवन जीते हैं, दिखावे का। केवल अपने जीवन के अंदर लोगों के ऊपर अपना दिखावे का जीवन दिखाना, महंगे कपड़े पहनना, इधर उधर जाकर दान धर्म करना और उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल एक आडंबर से भरपूर होती है। उनका मुख्य काम है अपने से अधीन जो उनके वर्ग हैं, मध्यम और निम्न, उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना। तो इसी प्रकार अगर आज हम देखें कि कोई व्यक्ति कच्ची बस्ती में रहता है, निम्न वर्ग का सदस्य है, तो वो फिर उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों से दूरी बनाए रखता है। अब इन तीनों वर्गों में अगर हम देखें तो तीनों वर्ग के लोगों की जो संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि आज भले मान लीजिए, अभी जैसे मैं कहता हूं कि दिवाली का त्यौहार आया, तो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर आज हम देखें तो उसका एक बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, तो उसने उस त्यौहार को बहुत आराम से, अच्छा, अपनी जीवन शैली के आधार पर उसने उस त्यौहार को मना लिया। उसने बहुत सारे हजारों रुपए के पटाखे भी जलाए होंगे, मिठाइयाँ खरीदी होंगी, महंगे कपड़े अपने परिवार वालों के लिए लिए होंगे, तो उसके जीवन शैली में हमको एकदम दिखावे की चीज़ें नज़र आती हैं। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है तो उसको अगर हम देखें तो उसने अपने इस त्यौहार को एक अलग ढंग से मनाया होगा। उसने अपने परिवार वालों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे होंगे और अपने जो भी उसके पास सुख सुविधाओं के साधन हैं या पैसा है, उस आधार पर उसने अपने इस त्यौहार को मनाया होगा। और जो व्यक्ति एकदम कच्ची बस्ती में है, निम्न वर्ग का है, जिसके पास पैसों का अभाव था, उसने इस त्यौहार को ज़्यादा
अच्छी तरह से वो नहीं मना पाया होगा, क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छी रोटी नहीं है, तो उसका त्यौहार या कोई भी रीति रिवाज हो वो ज़्यादा उनको अच्छी ढंग से नहीं मना पाता, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें व्यक्ति के इन तीनों वर्ग के लोगों के अंदर नज़र आती हैं। अब ये हुई वर्ग की विशेषता कि एक सामाजिक वर्ग की जो परिभाषा है कि एक वर्ग के व्यक्तियों की एक सी संस्कृति, एक जैसी उनकी सामाजिक परिस्थिति, एक जैसी परंपराएं और एक जैसे रीति रिवाज पाए जाते हैं। अब ये हो गई इसकी परिभाषा। नेक्स्ट है वर्ग की विशेषताएं। सबसे पहली है एक निश्चित संस्तरण, हायरार्की। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग जो है वो श्रेणियों में विभक्त होते हैं। ये उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग हो सकते हैं। अब अगर हम समाज में देखें तो उच्च वर्ग की परिस्थिति सबसे ऊंची होती है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या समाज में कम होती है। और अगर हम निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या देखें तो वो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन परिस्थिति सबसे निम्न या कम पाई जाती है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च और निम्न वर्ग के सदस्यों में आपस में जो दूरी है वो निरंतर बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है वो केवल अपने ही वर्ग के लोगों के साथ संबंध बनाता है, अपने बच्चों का विवाह अपने ही वर्ग के अंदर करना पसंद करता है और बाकी दो वर्गों से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। तो इस प्रकार पहली विशेषता जो वर्ग की है, एक निश्चित संस्तरण, अर्थात 3 प्रकार के वर्ग हमारे समाज में पाए जाते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। दूसरा है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना का मतलब है कि समाज के अंदर अगर हम देखें तो एक वर्ग के लोगों में जो व्यक्ति जिस वर्ग का है वो केवल अपने ही वर्ग के बारे में सचेत रहता है, उससे अन्य दो वर्गों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अर्थात मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति उच्च वर्ग का है तो वो बाकी दूसरे वर्गों से, मध्यम और निम्न वर्ग से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। इन तीनों वर्गों में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती है और जो व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होगा वो केवल अपने ही वर्ग के लोगों के बारे में सोचता है, उससे अन्य दो वर्गों के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है वर्ग चेतना। तीसरी है समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस। इसका मतलब है कि आज अगर हम देखें एक व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो तो उसकी समाज में एक वर्ग के जैसी एक जैसी परिस्थिति नजर आती है। मान लीजिए आज एक व्यक्ति करोड़पति है, उच्च वर्ग का है, तो वो समाज के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चला जाए उसकी परिस्थिति हमेशा हर जगह ऊंची ही रहेगी। इसी तरह अगर एक व्यक्ति मध्यम वर्ग का है तो उसकी परिस्थिति उच्च वर्ग के लोगों से कम होगी, और एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसकी परिस्थिति हमेशा हर जगह निम्न रहेगी। तो एक वर्ग के लोगों की एक जैसी समान परिस्थिति पाई जाती है। व्यक्ति अपने पास जो साधन है या उसके पास जो भौतिक सुख सुविधाओं के साधन है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एजुकेशन है, इस आधार पर व्यक्ति देख सकता है कि मैं समाज में किस वर्ग का सदस्य हूँ, और एक जैसे वर्ग के लोगों की एक जैसी समान परिस्थिति पाई जाती है। चौथा, नेक्स्ट, श्रेष्ठता व हीनता की भावना। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होगा वो उसे तो श्रेष्ठ मानता है और बाकी दूसरे वर्ग के लोगों को हीनता की दृष्टि से देखता है। जैसे आज मान लीजिए मैं एक उदाहरण लूं कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति बहुत करोड़पति है, कई फैक्ट्रियों का मालिक है, तो वो एक मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा उठता बैठता नहीं है। इसी तरह एक निम्न वर्ग का व्यक्ति जो कच्ची बस्ती में निवास करता है तो वो मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इन तीनों वर्गों के अंदर